तक मैंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आज मेरा मन करता है तुम्हारे आंसू देखकर कि तुम्हें भर भर के गालियां दूं, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं कि मैं गाली नहीं दे सकती हूँ। और ये जो दिखावा कर रहे हो ना कि पेपर फाड़ दिए गए या थाने में एप्लीकेशन नहीं लिखाई गई, इससे पहले तुम क्या कर रही थी? क्या झूठ मूठ में ही बातें कर रही थी? बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों। जी हाँ, ये किसने कहा है सपना के बारे में, मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो बहुत है खास। किसी की भावनाओं का, किसी की बातों का इस तरीके से धज्जियां उड़ाना कहाँ तक जो है ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो फिलहाल इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आपको बोलना है, आपको कहना है, कुछ भी कहें, लेकिन इस तरीके से नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों उसी व्यस्त कामों में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहती हूँ, इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों कल क्या 1 2 3 मिनट की सपना की लाइव आई रोते हुए, इतना सोशल मीडिया पर बवाल हो गया कि पूछे मत। इंसान परेशान है, वो रो भी नहीं सकता, वो भी मगरमच्छ के आंसू हैं। वो दिखावा कर रही है, सिर्फ फंसाना चाह रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा ऐसा। रिएक्शन चैनल वाले भाई साहब क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो सुन के गुस्सा आ रहा था। आपको बोलना है ना सपना के खिलाफ तो आप खुल के बोलिए, कुछ भी कहिए, लेकिन प्लीज एक औरत होके एक औरत का इस तरीके से मजाक उड़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से आपने अपने जो है रिएक्शन चैनल में या रिएक्शन वीडियो में आपने बताया कि मेरा गाली देने का मन करता है, मेरा ये करने का मन करता है, क्या बिगाड़ा है आपका सपना ने? क्या बिगाड़ा है आपका सपना ने जो आपको गाली देने का मन करता है? हद है भाई। आपसे ज्यादा ही खास होंगे उसके सास ससुर उसके लिए। आप उसमें ज्यादा ना ही कूदें तो बेटर है। इतना बुरा भी नहीं करेगी जब उसके साथ में इतना गलत हो रहा है। सीधे सीधे वो नाम बोलकर बोल रही है कि अंशु के पापा ने, यानी उसके मामा जी ने पैसे खिला के या ऐसा कुछ किया है कि उसके पेपर फर्जी में नहीं बोल रही होगी। उसके पास भी कुछ ना कुछ जो है प्रूफ होगा, और नहीं भी प्रूफ होगा तो थाने के आगे खड़ी थी और वहां पर अंदर भी गई होगी, बहुत सारी चीजें। हाँ, एक बात आप जो और बोलने वाली थी, जो बाद में अंशु की वो सॉरी सपना की मम्मी ने और सपना की जो है सपना ने कहा, उस बात पे आप दूसरा वीडियो बनाने वाली है ना। तो ये बात उसने ये कहा था कि ऐसे सास ससुर, तो सच बात है, ऐसे ही सास ससुर होते हैं क्या? जिसकी बहू ऐसे दर दर ठोकरें खा रही है, दर दर भटक रही है, और उसके बारे में लोगों को मौका दे रहे हैं उसको गालियां पड़वाने का। अगर बैठ के भी बातों को सुलटाया जा सकता था, सारी चीजों को हल किया जा सकता था, लेकिन नहीं। आप लोगों को लीगल लीगल खेलना था, जस्टिस फॉर राजवीर चाहिए था, आपको चाहिए थी जो है क्या, जो है न्याय चाहिए था। तो अब जब उसने कदम बढ़ाया तब तो आप लोग साथ दीजिए ना। आप सपना की तरफ बिल्कुल मत हो जाइए, सपना का बिल्कुल साथ ना दीजिए, सपना का बिल्कुल भी सपोर्ट मत करिए, सपना के साथ बिल्कुल मत खड़े होइए। लेकिन यहाँ पर बात आपके न्याय, आपके बच्चे के न्याय की है, तो वहां पर तो आप साथ दे सकते हैं। सपना को कुछ मत दीजिए, मैं तो यहाँ आपसे बोलती हूँ, आप सपना को कुछ मत दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए न्याय में उसके साथ में तो खड़े होइए। बोलिए मत बोलिए, ये आपका मैटर है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बहू के साथ में खड़े हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके लिए बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो आप पर हों, मामा जी पर हों, या सपना पर हो, किसी पर भी हो। उन आरोपों को साफ सुथरा करने के लिए ही आपको अपनी अपनी इमेज बचाने के लिए ही सही, आपको सपना के साथ में खड़े होना चाहिए। आज अगर सपना बोलती है, रो रही है, परेशान है, तो उसका मजाक बनाते हैं सब लोग। यही है सोशल मीडिया, यही है वाईटी। कुछ भी बोलेंगे आप लोग, हद है भाई। उसका चेहरा, उसके होंठ, उसकी शक्ल नहीं देख रहे थे आप लोग? अभी कहेंगे बेचारी, अबला, मासूम। शर्म करो। कभी अगर तुम लोगों पर ऐसा पड़ गया, ऐसे दिन पड़ गए ना, आसमान दिख जाएंगे आपको कि धरती क्या होती है, आसमान क्या होता है। ये इसने तो फिर भी बहुत सारी हिम्मत करके यहाँ पे खड़ी है और आगे कदम बढ़ा रही है। आप लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है ना, आप लोग कभी इस दौर से गुजरे नहीं है ना, इसलिए दोस्तों इन पर ऐसे सवाल कर रहे हैं ये रिएक्शन चैनल वाले भाई। मैंने कल देखा ना, वो रिएक्शन चैनल वाली हैं एक दीदी, उनका वीडियो मैंने देखा और मुझे सच में गुस्सा आ रहा था। आप रिएक्शन देती हैं, ठीक है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई सपना की तरफ है, कोई अंकल आंटी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है,
तो कोई बात नहीं है, जिसका जैसा मन वैसा ओपिनियन आदमी देता है। लेकिन इतना गंदा बोलना, वो सच में परेशान है यार, वो सच में असहाय है, बेचारी है, उसका कोई सहारा नहीं है। ये फर्जी के दिखावे जो आप लोग दिखाते हैं ना, वो फर्जी के ही सहारे होते हैं। जो इस अकेली कंडीशन में खड़ा है उससे जाके पूछिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके पास। आप लोगों को बोलने में बिल्कुल भी भगवान से नहीं डरते आप लोग, बिल्कुल भी भगवान से नहीं डर लगता कि ये भगवान की लाठी है, किसी पर भी पड़ सकती है। ऐसे मत बोलिए आप लोग प्लीज। हाय क्यों लेना किसी की, किसी मतलब किसी के लिए अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर हाय क्यों लेनी? क्यों? क्योंकि हम मुझे पॉपुलर होना है, या मुझे डॉलर कमाना है, या मेरा नाम हो जाए, इसके लिए? भाई मुझे तो और कोई रीजन समझ नहीं आता। कोई अपने घर वालों के खिलाफ भी जाता है तो इतनी गंदी तरीके से नहीं बोलता। सपना इतने दिन तक चुप रही, उसके रीजन हैं, वो रीजन वो बताएगी। क्यों नहीं बताया इतने दिन? आप लोग इस तरीके से चोचो चोचो करते रहे, उसने कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि वो नहीं बोलेगी, वो बोलेगी एक दिन जब आप लोगों की जबान पूरी बंद हो जाएगी, तब आप लोग कहाँ मुंह दिखाएंगे? वो राजवीर की पत्नी है, वो उन बूढ़े माँ बाप की बहू है। और क्या, अच्छा आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके, क्या जो सपना ने केस दर्ज किया है, जो उसमें लीगल 4-5 पॉइंट दिए हैं, क्या उसमें ऐसा होता नहीं है? अजीब ही दुनिया में रहते हैं आप लोग। झूठे भी होते हैं, सच भी होते हैं, तो हमको झूठा ही क्यों मानना? हमको झूठा ही क्यों मानना? अकेली असहाय औरत के लिए इस दुनिया में जगह पाना बहुत मुश्किल है। सपना के पास तो बेटा भी नहीं है यार, सपना के पास पति भी नहीं है, कोई नहीं है उसके पास। ऐसे मुहर लगाना बहुत आसान है, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ कभी जीतता नहीं है, सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, देर भले ही लगी हो। परेशान जरूर हुआ है सच, लेकिन हारता नहीं है। एक ना एक दिन सारी सच्चाई सब कुछ सामने आएगी। इतना सारा बवाल होने के बाद में भी आप लोग सपना के खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए ना, खाली ये बातें वो बातें, इसके अलावा कुछ भी नहीं ना। सपना के पास चिट्ठे हैं, सारी रिकॉर्डिंग है, लगाइए आप लोग उसके खिलाफ कुछ भी, कि सपना ने कोई प्लानिंग करी, सपना ने झूठा आरोप लगाया, या सपना ने मतलब अपने पति को मरवा दिया, या सपना ने कुछ भी किया। दिखाइए आप लोग प्रूफ। सपना के पास इतना भर भर के चिट्ठा है, हर चीज का रिकॉर्डिंग है उसके पास। ये तो कहो शुक्र है उस फोन का जिसमें रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती है, तो उसके पास सारी कुछ सेफ है। नहीं तो सपना कहाँ जाती, कहाँ मुंह दिखाती अपना इस दुनिया में? क्या कुछ करती? वो आत्महत्या ही करती है, तीनों बच्चे, दोनों बच्चे और खुद मिलके, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। बिना कुछ किए, बिना कुछ सामने लाए दिखाए आप लोग इतना बवाल करते हैं कि आप गालियां देने का उसको मन करता है। अगर वो सच में कहीं उसने कदम जगत जीजी की तरह बढ़ा लिया होता, कुछ कर लिया होता, तो जीना ही मुश्किल हो जाता उस लड़की का बेचारी। इतना बोलिए जितना भगवान को भी अच्छा लगे। सपना ने जो कुछ लिखाया है कंप्लेंट में, वो 100% नहीं तो 80-90% सच होता है। लोग करते हैं ऐसा, बड़े आए सब लोग बोलने वाले, पता नहीं क्या क्या। मैं तो यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जो सच्चाई है, जो जिसमें सच है, प्लीज आप उसका साथ दीजिए। मैं किसी की तरफ नहीं बोली, जिसकी तरफ आपको सच्चाई लगती हो प्लीज आप उसकी तरफ जरूर बोलिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा में। प्लीज आप उसका साथ दीजिए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो वो गई थी वहां पर थाने, तो उसकी वो फाड़ वाड़ दी गई है एप्लीकेशन, और जो भी हुआ वो बवाल अभी सामने ही आ जाएगा आप लोगों के। उसको रोता हुआ देखकर इतने कमेंट, इतने गलत गलत रिएक्शन, भाई साहब सुन के खोपड़ी गर्म हो जाती है। दोस्तों आप ही बताइएगा कि सपना क्या जो है, जो सपना ने जो जो लगाया है, जो जो लिखा है, 4-5 पॉइंट है कि सपना ने के ससुर ने उसके साथ में जो है सारी, क्या बोले, मैं बोल नहीं सकती। सपना के ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, या उस जो डेथ सर्टिफिकेट बना था वो और रिपोर्ट नहीं हुई, उसका एक मुद्दा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देख लीजिएगा। वो सारे जो लीगल पॉइंट लिखे हैं, सपना ने क्या गलत किया उसने?
हद है, कुछ भी बोलते हैं। और जो सपना ने लास्ट में कहा है कि अगर माता पिता ही ऐसे होते तो आज मुझे इस तरीके की दर दर ठोकरें ना खानी पड़ती। दोस्तों, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी से। अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।